हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज बात करने वाले हैं कि हम प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का एडजस्टमेंट क्या करेंगे। यदि क्वेश्चन में मुझे बेड डेट्स गिवन है, डेटर गिवन है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स गिवन है और मुझे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और मेंटेन करना है, आगे जाके प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी क्रिएट करना है, तो उन सभी के एडजस्टमेंट क्या होंगे। आपकी भी यही सेम प्रॉब्लम है, तो आज हम इस प्रॉब्लम का करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो पहले बात करें प्रोविजन ऑर्गेनाइजेशन बनाती क्यों है। तो प्रोविजन बनाने का सिंपल सा फंडा है कि ऑर्गेनाइजेशन को एस्टिमेशन है कि आने वाले समय में फ्यूचर में हमें कुछ लॉस होगा या लाइबिलिटी पेड ऑफ करनी पड़ेगी, तो उनके लिए बनाती है प्रोविजन। यहां हम बना रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि जो हम उधार माल बेच रहे हैं उसमें से कुछ डेटर्स ऐसे रहेंगे जो हमें पेमेंट नहीं करेंगे, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाती है प्रोविजन। प्रोविजन हमेशा क्रिएट किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। इसका मतलब प्रोविजन बनाने की जब भी एंट्री होगी, याद रखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब कोई सा भी प्रोविजन हो, सारे प्रोविजन बनेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। यदि कंपनी है तो बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट के थ्रू। कैसे भी प्रोविजन हो, ये बैड डेट्स का प्रोविजन हुआ। यदि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मतलब मुझे डेटर को आने वाले समय में डिस्काउंट प्रोवाइड कराना होगा, डिस्काउंट देना होगा, तब एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये तो बात हुई प्रोविजन क्रिएट करने की। अब एंटिटी ने इस बार प्रोविजन बनाया, अगले साल एंटिटी को जाके वास्तव में लॉस हो गया। लॉस होने का मतलब कुछ डेटर्स ने पैसा नहीं दिया, तो जब भी डेटर्स पैसा पेड नहीं करेंगे उसे बोलते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स की एंट्री क्या पास करती है एंटिटी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और टू डेटर्स अकाउंट। एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। याद रखें, ये जो एंट्री पास की थी एंटिटी ने, ये की थी लास्ट ईयर प्रोविजन बनाने की, और ये एंट्री एंटिटी पास कर रही है करंट ईयर में पैसा डूबने की। बैड डेट्स जो है मेरा लॉस है, लॉस में आमतौर पर राइट ऑफ करता हूं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से। लॉस में राइट ऑफ करता हूं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के थ्रू। कंपनी है तो कंपनी राइट ऑफ करेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट के थ्रू। लेकिन यदि एंटिटी ने पहले से ही प्रोविजन बना दिया है, मतलब एंटिटी प्रॉफिट तो लास्ट ईयर ही कम कर चुकी है, तो इस बार वापस बैड डेट्स से प्रॉफिट कम नहीं करेंगे। मुझे इस बैड डेट्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा इस प्रोविजन के अगेंस्ट, क्योंकि एंटिटी ने प्रोविजन पहले से बनाया हुआ है। अब वापस प्रॉफिट कम करेंगे तो एक ही लॉस के लिए प्रॉफिट आपने दो बार कम कर दिया, तो पीएनएल से कम नहीं करना है, इस बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है इस प्रोविजन के थ्रू। बैड डेट्स राइट ऑफ करेंगे तो बैड डेट्स होंगे क्रेडिट टू बैड डेट्स, और प्रोविजन का बैलेंस कम करना है तो प्रोविजन कर देंगे डेबिट। एंट्री प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ये एंट्री होगी बैड डेट्स को प्रोविजन से राइट ऑफ करने की। अब बच्चों यहां पर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? पॉसिबिलिटी है केवल 3। पहली पॉसिबिलिटी, जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अमाउंट ज्यादा है बैड डेट्स के अमाउंट से। दूसरी पॉसिबिलिटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अमाउंट कम है बैड डेट्स के अमाउंट से। तीसरी पॉसिबिलिटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अमाउंट इक्वल है बैड डेट्स के अमाउंट के। मैं पहले केस की बात करूं, यदि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ज्यादा है बैड डेट्स के अमाउंट से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टिमेशन था कि लॉस होगा, उसके कंपैरिजन में लॉस कम हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ने पहले प्रॉफिट कम किया था सपोज 1000 रुपए से, आज बैड डेट्स हुआ केवल 800, तो कहीं ना कहीं 200 रुपए का तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ही हो गया। तो क्या मैं अब प्रॉफिट वापस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? वापस सुने, मैंने जब पीएन जो प्रोविजन था वो बनाया तो मैंने एंट्री पास कर दी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। आज वास्तव में पैसा डूब गया, लेकिन पैसा मेरे एस्टिमेशन से कम डूबा, तो क्या जो मैंने पहले प्रोविजन बनाया था वो वापस ट्रांसफर कर दूं पीएनएल में? यहां कहता है यदि ऑर्गेनाइजेशन का अब एस्टिमेशन नहीं है किस बारे में कि भविष्य में पैसा डूबेगा, तो उस प्रोविजन का कोई भी मतलब नहीं रह गया, तो उस प्रोविजन को वापस ट्रांसफर कर दो पीएनएल में। ट्रांसफर करने का मतलब प्रोविजन अकाउंट कर दो बंद और प्रॉफिट बढ़ा दो। उस केस में एंट्री क्या होगी? इस केस में फिर एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक बात क्लियर? मैं अभी केवल बात कर रहा हूं इन 3 केसेस में। दूसरे केस में बात करूं जब प्रोविजन का अमाउंट कम रह गया, बैड डेट्स का अमाउंट ज्यादा है,
मैंने प्रोविजन बनाया 1000 रुपए का, अब लॉस हो गया 1200 का, मुझे लॉस तो राइट ऑफ करना है, लॉस तो रेवेन्यू नेचर का आइटम है, ये तो रेवेन्यू नेचर का आइटम है, और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स राइट ऑफ कहां से होते हैं? P&L से। लेकिन मैंने पहले से प्रोविजन बनाया तो अब P&L से राइट ऑफ नहीं होंगे, अब पहले राइट ऑफ होंगे प्रोविजन के थ्रू। यदि प्रोविजन का बैलेंस कम रह जाता है तब मैं राइट ऑफ करूंगा P&L के थ्रू। तो यहां पर यदि प्रोविजन का बैलेंस कम है, बैड डेट्स का अमाउंट ज्यादा है, तो जो एक्सेस बैड डेट्स होंगे वो मैं राइट ऑफ कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। एक्सेस बैड डेट्स, एक्सेस बैड डेट्स। तो क्या इस दूसरे वाले केस में मेरे पास कुछ अब प्रोविजन बचा? मेरे पास कुछ भी प्रोविजन नहीं बचा, जबकि पहले वाले केस में मेरे पास प्रोविजन बचा था 200 रुपए का, एंटिटी का एस्टिमेशन था, अब आगे लॉस नहीं होगा तो मैंने वो प्रोविजन वापस ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट में। अब मैं बात करूं तीसरे केस की, तीसरे केस में जितना एस्टिमेशन था उतना ही लॉस हुआ, तो सेम एंट्री वही रहेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, सेम एंट्री वही रहेगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये तो मेरे तीनों केसेस में ये हो गई एंट्री। अब मैं अपनी जो अजम्पशन थी कि एंटिटी का कोई भी एस्टिमेशन नहीं है भविष्य में लॉसेस का, वो मैं हटा देता हूं। मतलब एंटिटी अब एस्टिमेशन कर रही है कि फ्यूचर में लॉस होगा, तो उसके लिए एंटिटी एस्टिमेशन कर रही है कि फ्यूचर में लॉस होगा, तो मेरे पहले वाले केस में जब लॉस का अमाउंट कम था, प्रोविजन ज्यादा था, यहां पर मेरा जो एक्सेस अमाउंट का प्रोविजन बचा उसे मैं कंपेयर करूंगा कि मुझे प्रोविजन कितना रखना है, उसे मैं कंपेयर करूंगा प्रोविजन कितना रखना है। हो सकता है प्रोविजन ज्यादा रखना हो, जितने अमाउंट का प्रोविजन बचा हुआ है हो सकता है उसके कंपैरिजन में प्रोविजन का अमाउंट रखना है ज्यादा, तो ज्यादा रखने का मतलब मैं प्रोविजन बना दूंगा, वापस बनाने की एंट्री सेम वही P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। हो सकता है प्रोविजन रखना कम है, अपने पास पहले से ज्यादा है, एंट्री रिवर्स क्योंकि प्रोविजन कम करना है, या फिर प्रोविजन नहीं बनाना होगा तो मेरी वापस ये एंट्री। दूसरे वाले केस में मेरे पास प्रोविजन का बैलेंस कुछ बचा ही नहीं है, ना ही तीसरे वाले केस में बचा है, तो इन दोनों केसेस में जितने का प्रोविजन मुझे और क्रिएट करना है वो मैं एंट्री पास कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। ये बात हुई मेरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की। बात करें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की, यदि एंटिटी को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाना है तो बनाने की एंट्री सेम वही रहेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितने अमाउंट पे बनाएगा? तो यहां पर कहना है कि सबसे पहले मुझे डेटर में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करना होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्योंकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का मतलब क्या है? एंटिटी एस्टिमेशन कर रही है कि वो डिस्काउंट प्रोवाइड कराएगी। डिस्काउंट किन कैंडिडेट्स या फिर किन डेटर्स को प्रोवाइड किया जाएगा? जो फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं। तो मतलब ऐसे लोगों को तो पहले साइड में रख दें जो लोग पेमेंट नहीं करेंगे। तो मुझे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट करना पड़ेगा केवल उन डेटर्स पे जो डेटर्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करने के बाद बचेंगे। मैंने प्रोविजन बना दिया। अब मुझे प्रोविजन का अमाउंट कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल डिस्काउंट के साथ कि मैंने कितना डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट देने की एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डिस्काउंट देने की एंट्री डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब मैं डिस्काउंट वापस कहां से राइट ऑफ करूंगा? राइट ऑफ करूंगा प्रोविजन से। राइट ऑफ करने की एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। अब वापस मेरे तीन केस, प्रोविजन का अमाउंट डिस्काउंट के अमाउंट से ज्यादा है, एंट्री यही। दूसरा, प्रोविजन का अमाउंट डिस्काउंट के अमाउंट से कम है, तो जो एक्सेस डिस्काउंट रहेगा वो मैं राइट ऑफ करूंगा P&L से। और तीसरा केस, अमाउंट इक्वल है तो वापस एंट्री प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। अब मुझे वापस एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं फ्यूचर में और डिस्काउंट दूंगा या नहीं, कि फ्यूचर में और मुझे प्रोविजन की रिक्वायरमेंट रहेगी या नहीं रहेगी। यदि प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है तो कंपेयर करना पड़ेगा पहले केस के साथ कि हमारे पास प्रोविजन कितना बचा हुआ है। तो वापस वही, यदि एक्सेस प्रोविजन है कंपेयर कर लो कितना रखना है, एक्सेस प्रोविजन है कंपेयर कर लो कितना रखना है। यदि और बनाना है वापस एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L या फिर P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ज्यादा है कम रखना है रिवर्स एंट्री। और अगले दो केसेस में प्रोविजन का बैलेंस
पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो मुझे और प्रोविजन डिस्काउंट का बनाना पड़ेगा। बनाने की एंट्री अगले दो केसेस में सेम वही रहेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये तो बात हुई बच्चों थ्योरी पार्ट की। अब बात करें क्वेश्चन की कि हम एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे। यहां पर मुझे एक एक्सट्रैक्ट गिवन है ताहिलानी एंड सन्स एंटरप्राइजेस का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 11th का। मुझे सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस गिवन है, बैड डेट्स गिवन है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है। मुझे डेटर्स गिवन है 50,000, बैड डेट्स गिवन है 6,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है 4,000। मतलब फर्म का एस्टिमेशन था लॉस कितने का होगा, 4,000 का, जबकि लॉस हो कितने का गया, 6,000 का। अब सपोज मुझे ये आगे वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है अभी, तो अभी ये आगे वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो मैं यहीं पर एंट्री कर सकता था। कुछ क्या एंट्री करता, 6,000 रुपए का लॉस राइट ऑफ करना है तो 4,000 रुपए का तो लॉस राइट ऑफ कर दोगे प्रोविजन से, और 2,000 रुपए का लॉस कहां से राइट ऑफ करेंगे, बिल्कुल सही, P&L अकाउंट से। एंट्री प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 और टू बैड डेट्स अकाउंट 6,000। लेकिन आगे दो एडजस्टमेंट और है। बैड डेट्स प्रूव्ड बैड बट नॉट रिकॉर्डेड, 2,000 रुपए का और लॉस हो गया। एडिशनल लॉस रिकॉर्ड करने की एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 2,000 रुपए। अब मेरा जो बैड डेट्स है वो हो गया टोटल 8,000। 8,000 के कंपैरिजन में मेरे पास प्रोविजन केवल 4 का बैड डेट्स राइट ऑफ कहां से करोगे, P&L अकाउंट से। एंट्री प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000, P&L अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैड डेट्स 8,000। अब मेरे पास प्रोविजन बचा कितना, तो बच्चों मेरे पास प्रोविजन बचा है 0, पूरा प्रोविजन खत्म हो चुका है। आगे कह रहा है प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड, प्रोविजन बनाना कितना है 8%, प्रोविजन बनाना 8% है। तो किस डेटर का बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जो डेटर गिवन है 50,000 की, क्या इसमें से 6,000 माइनस करूं, क्या इसमें से 8,000 माइनस करूं, क्या इसमें से 2,000 माइनस करूं। तो याद रखें ट्रायल बैलेंस में यदि बैड डेट्स गिवन है और डेटर गिवन है तो हमेशा बैड डेट्स का एडजस्टमेंट पहले ही हो चुका है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स आया कहां से, मैंने पहले एंट्री की होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, पोस्टिंग की होगी टू डेटर्स बैड डेट अकाउंट में, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया बैड डेट्स डेबिट साइड में। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स गिवन है इनका ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो बैड डेट्स गिवन है इनका एडजस्टमेंट करना है। मैंने एंट्री पास कर दी थी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो मेरे डेटर रह गए हैं कितने 48,000। प्रोविजन बनाना कितना है 8%, तो 48,000 का 8%, 4 8 32 3840, मतलब 3840 रुपए का प्रोविजन अभी और बनाना है। मेरे पास प्रोविजन का बैलेंस आ गया था 0, तो प्रोविजन बनेगा 3840 का। एंट्री प्रोविजन बनाने की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3840। तो मेरे स्टेटमेंट ऑफ P&L में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,000 रुपए का तो एक्स्ट्रा बैड डेट्स वो गया और 3,840 का गया प्रोविजन। यही बात करूं मैं दूसरे क्वेश्चन की। यहां कहता है 22वें में जो सन्ड्री डेटर है वो गिवन है 80,500 के, बैड डेट्स इस बार गिवन है 1,000 और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन है 5,000। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन का बैलेंस ज्यादा है और बैड डेट्स का अमाउंट कम है। याद रखें ये ट्रायल बैलेंस का पूरा फॉर्मेट नहीं है, केवल एक्सट्रैक्ट ही है। तो कुछ लोग कहेंगे सर ये तीनों डेटर में, तीनों डेबिट साइड में कैसे, तो केवल एक्सट्रैक्ट गिवन है। वो कह रहा है कि डेटर का बैलेंस 80,500 है, बैड डेट का बैलेंस 1,000 है और प्रोविजन का बैलेंस 5,000 है। वो अपनी समझ है कि कौन सा अकाउंट किस साइड आता है, वो आपको डिटरमाइन करना है। बैड डेट्स एक्स्ट्रा बैड डेट्स कितना हुआ 500। एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितने रुपए से 500 रुपए से। अब डेटर कितने रह गए, डेटर रह गए 80,000 और मेरे बैड डेट्स कितने हो गए, बैड डेट्स हो गए 1,500। मेरे पास प्रोविजन कितना है 5,000। मेरा पहले एस्टिमेशन था 5,000 का लॉस होगा, लॉस अभी कितने का हो चुका है 1,500 का। तो उस 1,500 रुपए के लॉस को इस प्रोविजन से कर देंगे सेट ऑफ। एंट्री प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स कितना 1,500 रुपए। अब मेरे पास ये 1,500 रुपए का बैड डेट्स राइट ऑफ करने के बाद जो प्रोविजन है वो बचा हुआ है 3,500 रुपए का। आगे कहता है प्रोविजन कितना मेंटेन करना है 2%। 80,000 का 2% मुझे 1,600 का प्रोविजन मेंटेन करना है, 1,600 का मेंटेन करना है, टू बी मेंटेन्ड। जबकि मेरे पास पहले से ही प्रोविजन कितना बचा हुआ है 3,500, बचा हुआ ज्यादा है, रखना कम है। इसका मतलब मैंने प्रोविजन ज्यादा क्रिएट कर दिया है, कम करना होगा।
प्रोविजन कम करने की एंट्री रिवर्स हो जाएगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने अमाउंट से होगी, वो रहेगी इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 1900। अब बात करें इस बार मेरा स्टेटमेंट ऑफ P&L में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस गया, बैड डेट्स मैंने राइट ऑफ किया प्रोविजन से, बैड डेट्स का कोई अमाउंट नहीं गया, प्रोविजन मेरे पास एक्सेस था, मैंने प्रोविजन रिवर्स किया, तो मेरा स्टेटमेंट ऑफ P&L या फिर P&L अकाउंट 1900 रुपए से मुझे करना है क्रेडिट। बच्चों ये था दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही और लेक्चर्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।